राजेश चौहान एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं जो यूपी पुलिस की तेज़ तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं और इनका किस तरह का सफ़र रहा बचपन से लेकर के ये बीच में मिस इंडिया भी बनी, उसके बाद अभी भी इस समय ये पुलिस में तैनात हैं और आगरा में इस समय इनकी पोस्टिंग है। तो इनसे हम जानकारी करते हैं कि किस तरह का इनका बचपन से लेकर के और अभी तक का सफ़र रहा। जी, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं सबसे पहले यही जानकारी करना चाहता हूं, दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की, पुलिसिंग में कैसे आई, फिर एकदम मिस इंडिया बनी, बीच में आने के बाद फिर यहाँ जब गाज़ियाबाद में रहीं तो एक आरोप भी आपके ऊपर लगा, उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन हुई और अब इस समय आगरा में तैनात हैं। तो ज़रा विस्तार से मैं जानकारी सुनना चाहता हूँ। जी, एनबीटी का बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने माँ बाप की 4 बेटियाँ और एक भाई थे। मेरे फादर ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में जो एडिशनल एसपी के पद से रिटायर हुए हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे। मैं डैडी के प्रति शुरू से ही अट्रैक्ट थी कि मुझे भी पुलिस विभाग में नौकरी करनी है और जनता की सेवा करनी है, जिस तरह मेरे पिता ने किया और नाम कमाया। और मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी बतौर कंपटीशन एज ए सब इंस्पेक्टर 1997 में। ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ हुई और सिलसिला पोस्टिंगों का चलता रहा। बहुत सारी पोस्टिंग्स हुई, कभी अच्छा कभी बुरा होता रहा पुलिस की नौकरी में, लेकिन मैंने पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से पुलिस की नौकरी को किया। मेरा आउट ऑफ प्रमोशन भी हुआ जब मैं एसओ इंद्रापुरम के पद पर 2006 में गाज़ियाबाद में तैनात थी। और उसके बाद तमाम चीज़ें जो उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आए हैं बचपन से लेकर अब तक के सफ़र में, वही सब उतार चढ़ाव इस मेरी बायोग्राफी में है। तो सारी चीज़ आप जब मूवी देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, सब बता दूंगी तो फिर मूवी क्या देखेंगे आप लोग। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर तैनाती आपको मिली और तमाम एनकाउंटर किए, तमाम बदमाशों को ऊपर पहुँचाया, जिस तरह से योगी बाबा आज भी कहते हैं कि भी बदमाशों की यहाँ खैर नहीं, तो वो अनुभव कैसा रहा? आप सबसे पहले ये बताइए। देखिए, ये बहुत कठिन सफ़र था एक महिला के लिए इस तरह इनकाउंटर करना, और बचपन से ही स्पोर्ट करना और खेलना और मुझे बड़ा पसंद था। मेरे डैडी ने भी 1-1 लाख के इनामी डाकू को मारा था, तो मेरी भी इच्छा थी मैं भी कुछ करूं और मैंने भी अपराधियों के इनकाउंटर और क्रैकडाउन किए। योगी जी जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इतने बेबाकी से हर काम सबसे ले लेते हैं, उनकी कार्यप्रणाली मुझे बहुत पसंद है। मैं भी बेबाकी से ही काम करना चाहती हूँ और जिस तरह मैंने काम किया है आप सभी ने देखा भी है मुझे यहाँ पर लाइव, किस तरह मैंने गाज़ियाबाद में काम किया है। काफ़ी लंबा मेरा यहाँ पे कार्यकाल रहा और बाकी जो आपने नहीं देखा है वो आप मूवी में देख ही लेंगे, आप मूवी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप पर कुछ यहाँ आरोप लगे थे बीच में, काफ़ी कुछ वो परेशानी का दौर भी आया, इस माहौल में आपने बीच में मिस इंडिया भी आप बनी, तो किस तरह उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। मेरा ये मानना है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऊपर वाला मेरे साथ है और इसी बात को लेकर के और अपना मॉरल अप करके हाई करके मैंने हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया है और आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के जो है मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें मैंने क्वीन ऑफ इंडिया का रिवार्ड जीता था कोलकाता में। उसके बाद मैंने आइकॉनिक फैशन मिसेस आइकॉनिक फैशन 2022 की भी मैं विनर रही, मैंने वो भी जीता अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के। तो मुझे कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा मेरे पिता से मिलती है, वही मेरे गुरु हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उसे प्रेरणा देता है। मेरे जीवन में भी 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बेशकीमती चीज़ें दी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हौसला दिया, मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, जिसके कारण मैं आगे बढ़ सकी हूँ, जिसमें मेरे पिता, मेरे गुरु और मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, इस मूवी में क्या संदेश देना चाहती हैं? किस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगी और किस तरह से लोगों को संदेश देंगी? देखिए, युवा पीढ़ी को मुझे ये संदेश देना है कि जरा सी असफलता होती है, जैसा कि आपने भी कहा मेरे साथ हुआ कुछ, तो ज़रा सी असफलता होती तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या। ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं, कुछ लोग उभर जाते हैं। मेरा कहना यही है कि अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए, ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। जिस तरह दिन के बाद रात आती, रात के बाद फिर दिन आता है, सबके जीवन में ऐसा ही है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। तो हमें घबराना नहीं है, हिम्मत से जो है मुसीबतों का सामना करना है, यही मेरे युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। ये थी लक्ष्मी चौहान जी, जिनकी अभी मूवी रिलीज़ होने वाली है। इन्होंने तमाम अपने सफ़र के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि बचपन इनका कैसा गुजरा, पुलिस में कैसे आई, फिर मिस इंडिया कैसे बनी, इनके ऊपर आरोप भी लगे, उनको भी कैसे झेला और अब इस समय तैनाती भी कर रही हैं, जो इस समय आगरा में तैनात हैं, CBCID में क्षेत्राधिकारी हैं।
और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये इस मूवी में बताना चाहती हैं। गाजियाबाद से NBT ऑनलाइन के लिए तेजेश चौहान।